Question number 5. A VCR and TV were bought for 8,000 each. अब 8,000 ईच का मतलब है कि VCR भी 8,000 का आया और TV भी 8,000 का आया, और बॉट का मतलब हमें पता है क्या होता है, ख़रीदना, यानी कॉस्ट प्राइस। तो दो VCR भी 8,000 में ख़रीदा और TV को भी 8,000 में ख़रीदा, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस बनेगा मिलाकर 16,000 रुपीज़। दो चीज़ें खरीदी उसने। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। VCR पे तो जब उसने VCR को दोबारा बेचा तो उसको 4% का लॉस हो गया उस पर, बट ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV। लेकिन TV को जब उसने सेल किया तो उसने उस पर 8% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि एक चीज़ पे उसको लॉस हो रहा है और एक चीज़ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द गेन, और जो ऑल ओवर गेन या लॉस हुआ है कि जो उसने 16,000 रुपीज़ खर्च किए हैं उस पर हमने अब ये चीज़ देखनी है कि ओवरऑल उसको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो उस हमने इसको कलेक्टिवली कैलकुलेट करना है, ठीक है, दोनों का। एक चीज़ पे उसको लॉस हुआ है लेकिन एक चीज़ पे उसको प्रॉफिट हुआ है, तो हमने उसका टोटल कलेक्टिवली देखना है कि ओवरऑल फाइनली उसको क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ दोनों की ट्रांजैक्शन में, होल ट्रांजैक्शन में। तो इसे हम सबसे पहले, क्योंकि एक चीज़ पे उसको लॉस हुआ है और एक चीज़ पे उसको प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बॉट लिखा है मीन्स खरीदा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस VCR और TV दोनों 8 के हैं, तो ये आएगा 16,000। ये 16,000 रुपये उसने खर्च किए दोनों पर। अब पहली वाली अब बात करते हैं सेपरेट कैलकुलेशन की, क्योंकि एक पे लॉस हुआ है, तो लॉस किस पे हुआ है, इसको VCR पे हुआ है, और हम निकालना क्या चाहते हैं, सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें पहले से गिवन है। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 यहाँ पर क्योंकि उसे लॉस हुआ है तो हम माइनस लिखेंगे लॉस परसेंटेज। तो पहले VCR का कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सिर्फ मैं VCR का कैलकुलेट कर रही हूँ, तो VCR का कॉस्ट प्राइस है 8,000। अब उसने कितने में बेचा VCR को, वो हमने पता लगाना है, इंटू 100 अपॉन, और VCR पे इसको लॉस कितने का हुआ है, 4% का। हंड्रेड माइनस 4 96, और सेम कैलकुलेशन करनी है, 96 ऊपर 100 नीचे। एटी इंटू 96, ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस VCR का। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 96 और 80 को, तो ये आ रहा है हमारे पास VCR का 7,680। तो क्लियरली जो 8,000 से कम है, 8,000 में उसने VCR को ख़रीदा लेकिन उसे 7,680 में बेचना पड़ा। तो इसको हम 1 डाल के रख लेंगे कि ये हमने VCR का सेलिंग प्राइस जो है वी हैड कैलकुलेटेड, ठीक है। एक साइड पे इसको लिख लेंगे। अब दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांजैक्शन ऑन टीवी में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है कि उसको प्रॉफिट हुआ है 8% का। सेम फार्मूला, बाय यूजिंग द सेम फार्मूला, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बार बार लिखोगे तो अपने आप आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन लगा देंगे। कॉस्ट प्राइस हमें ऑलरेडी पता है, TV का कॉस्ट प्राइस है 8,000। सेलिंग प्राइस वी नीड टू फाइंड 100 प्लस 8, 1 नीचे आएगा 108।
गेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दो ज़ीरो कैंसिल, सेलिंग प्राइस 80 इंटू 108। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पर। ये आ रही है 8640। जी अब ये आपके पास टीवी का सेलिंग, मतलब टीवी को उसने 8000 में ख़रीदा लेकिन 8640 में बेच दिया। अब हम करेंगे टोटल कि दोनों चीज़ें उसी ने ख़रीदी और बेची हैं। तो टोटल सेलिंग प्राइस, पहला जो सेलिंग प्राइस था आपका VCR का सेलिंग प्राइस आ रहा है 7680। ये टोटल सेलिंग प्राइस, इन दोनों को ऐड कर देना है। ये है अपना VCR का और ये है टीवी का। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बनेगा यहाँ पर 6320। अब सेलिंग प्राइस आ रहा है आपका दोनों का मिलाकर, टीवी और VCR का मिलाकर 16,320। लेकिन जो कॉस्ट प्राइस था वो था 16,000। अब ऑब्वियसली कौन सी चीज़ ग्रेटर है? सेलिंग प्राइस। 16,000 में ख़रीदा दोनों को, लेकिन दोनों को मिलाकर 16,320 में बेच दिया। तो इट मीन्स कि उसको अल्टीमेटली फाइनली उसको फ़ायदा ही हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है उसको। अब ये देख लेते हैं कि दोनों का प्रॉफिट कितने का हुआ है। 16,320 से 16,000 को माइनस कर दो, 320 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। कि इन दोनों की ट्रांजैक्शन में उसने 320 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा कमा लिए हैं। देखो 16,000 में ख़रीदा, 16,320 में बेच दिया, तो 320 रुपये जो है उसने एक्स्ट्रा कमा लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट। और कितने रुपए का? 320 रुपये का। आगे इसको हम परसेंटेज में भी चेंज करेंगे कि कितने परसेंटेज का फ़ायदा हुआ है इसको। 320 उसको प्रॉफिट हुआ है। नीचे हमेशा क्या आता है? कॉस्ट प्राइस आता है। ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लिखते हैं, और कॉस्ट प्राइस था 16,000। दोनों का मिला के 16,000 इंटू 100, ये आपका हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। तो अल्टीमेटली उसको 2% का जो है प्रॉफिट हुआ। सारी जो ट्रांजैक्शन हुई उसकी, उस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर हैड ए गेन ऑफ 2% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो एक चीज़ में उसको फ़ायदा हुआ, एक में नुकसान हुआ, लेकिन दोनों का मिलाया जब हमने इकट्ठे कंपेयर किया तो अल्टीमेटली उसको 2% का गेन हो रहा है।